हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन वाया लेंसेज और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर मैग्नीफिकेशन वाया लेंस एंड पावर ऑफ लेंस। मतलब लेंस की पावर क्या होगी और लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा लेंस के द्वारा, उसको आज हम देखते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वन बाई वन कर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट। पहला टॉपिक रहेगा हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों, मैग्नीफिकेशन का मीनिंग जो होता है वो होता है मैग्नीफाइड होना। क्या होता है बच्चों? मैग्नीफाइड होना। मतलब मान लिया कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कह देंगे उसको, या ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है h, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब इस ऑब्जेक्ट को किसी लेंस के सामने या फिर लेंस के फ्रंट पर हमने इसको रख दिया है। अब उस लेंस के द्वारा जो इसका इमेज बना वो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हाई। कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हाई। तो हम कह सकते हैं कि लेंस के द्वारा जो इमेज हो गया वो कितना हो गया 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया। तो जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्ड आ रहा है इसी को हम बोलते हैं बच्चों मैग्नीफिकेशन या फिर लीनियर मैग्नीफिकेशन। मतलब किसी भी लेंस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जितने अधिक हाइट का बनता है उसी को बोलते हैं उसका मैग्नीफिकेशन। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के। ओके, अगर डेफिनेशन की बात करें बच्चों तो डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों, तो आप इसको नोट कर लेना, मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन of a lens is defined as the ratio of image height to the object height। ओके, अब लीनियर मैग्नीफिकेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा इमेज हाइट अपॉन, ये हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, अब इमेज हाइट हो जाएगा h डैश अपॉन h, ऑब्जेक्ट हाइट। ये एक प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी क्योंकि ये दो डिस्टेंस या फिर हाइट का रेशियो है। अब यदि u क्या हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और b क्या हो इमेज डिस्टेंस, तब मैग्नीफिकेशन हो जाएगा बच्चों m बराबर v/u। अब ये किसके इक्वल रहेगा? h डैश अपॉन h के। ये फाइनल इसका फॉर्मूला है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पावर ऑफ ए लेंस। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी कि पावर ऑफ ए लेंस। अब पावर ऑफ ए लेंस क्या होगा बच्चों? कोई भी लेंस जितनी अधिक लाइट रेस को बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही अधिक रहेगी। मतलब किसी भी लेंस की एबिलिटी या फिर क्वालिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, मतलब लाइट रेस को बेंडिंग करने की जो प्रॉपर्टी होगी, क्वालिटी होगी, एबिलिटी होगी, उसी एबिलिटी को हम बोलते हैं क्या? पावर ऑफ ए लेंस। ओके, देखते हैं कुछ डायग्राम्स के द्वारा। जैसे कि हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है बच्चों? इसका ऑप्टिकल सेंटर ही हो जाएगा इसका फोकस, और ये हो जाएगा इसका फोकस। ये फर्स्ट हो, क्या हो जाएगा सेकंड। अब यहाँ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। ओके, अब ये कुछ लाइट यही वाली थी मान लो। अब क्या हुआ, इसी लेंस ने इनको कुछ अधिक मोड़ दिया यानी कि बेंड कर दिया। ठीक, कुछ और अधिक कर दिया यानी कि कुछ और बेंड कर दिया। इस प्रकार इसको मोड़ दिया इन्होंने, इसने। ये 3 सिचुएशन आपको दिखाई दे रही हैं। ये सिचुएशन कह देंगे S1, ये हो जाएगा S2 और ये हो जाएगा S3। तो कौन सी वाली सिचुएशन में
इस लेंस की हाईएस्ट पावर हो सकती है। क्वेश्चन है ये कि किस सिचुएशन में S1, S2, S3 किस सिचुएशन में इस लेंस की पावर जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो आपका आंसर रहेगा ऑब्वियस, अभी आपसे बताया गया है कि द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ऑफ ए लेंस, द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज ऑफ ए लेंस इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। मतलब कोई भी लेंस जितना अधिक लाइट रेस को मोड़ देगा, बेंड कर देगा, उसकी पावर उतनी ही अधिक रहेगी। ओके चलो, तो कौन सी वाली सिचुएशन में लाइट रेस को अधिक मोड़ा जा रहा है, S1, S2, S3 में से? तो आप कहोगे S3 में। तो S3 वाली सिचुएशन में जो इसकी एबिलिटी है बेंडिंग करने की लाइट रेस को, वो सबसे अधिक है। तो इसी सिचुएशन में इसकी जो पावर रहेगी बच्चों, वो क्या रहेगी? मैक्सिमम। अब एक चीज़ और देख रहे हैं आपको, S3 सिचुएशन में इसकी जो फोकल लेंथ है, S3 सिचुएशन में इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है? मिनिमम। देखो फोकल लेंथ कहाँ से मेजर की जाएगी? इसके ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस। ओके, फोकस यहाँ पर है, तो अभी इतनी क्या है इसकी फोकल लेंथ S1 सिचुएशन में। S2 सिचुएशन में क्या है? इतनी। S3 सिचुएशन में क्या है? इतनी। मतलब जब इसकी पावर मैक्सिमम होगी उस टाइम इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी? मिनिमम। तो हम इसको दूसरे वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं कि जो पावर रहेगी लेंस की वो क्या रहेगी? फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल। मतलब किसी भी लेंस की फोकल लेंथ जितनी मिनिमम रहेगी, फोकल लेंथ जितनी मिनिमम रहेगी उसकी पावर उतनी ही क्या रहेगी? मैक्सिमम। और पावर जितनी मिनिमम रहेगी उसकी फोकल लेंथ उतनी ही क्या रहेगी बच्चों? मैक्सिमम। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहली तो बात, द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग, द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज by a lens is known as power of a lens। ओके, तो बच्चों अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस is known as पावर ऑफ ए लेंस। ओके, अगर इसकी डिनोटेड की बात करें, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल P। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर फॉर्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा पावर इक्वल 1/फोकल लेंथ। ओके, तो ये हो जाएगा पावर P इक्वल 1/फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ अगर ये मीटर में रहेगा तब फॉर्मूला है, अगर फोकल लेंथ क्या रहेगी सेंटीमीटर में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 100/सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी, यूनिट की बात करें तो यूनिट हो जाएगी बच्चों डायोप्टर डिनोट करेंगे कैपिटल D से, या फिर मीटर इनवर्स, ये इसकी हो जाएगी बच्चों यूनिट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।